और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण खबर की, जहां श्रीनगर में आज से G20 की बैठक होने जा रही है। G20 में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि मंडल का श्रीनगर पहुंचना शुरू हो गया है। पर्यटन पर कार्यकारी समूह समिति की बैठक होने वाली है। शहर में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। श्रीनगर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी हुआ था। तब यहां पर बिल्कुल देसी अंदाज में इन विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कुल 120 से 122 के आसपास डेलीगेट्स यहां पहुंचेंगे जब टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये बैठक होने वाली है और इसी में ये सभी मेहमान शिरकत करेंगे। उससे पहले कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पारंपरिक तरीके से इन विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। पूरे श्रीनगर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और क्योंकि श्रीनगर में G20 सम्मेलन हो रहा है, किस तरीके का वहां पर माहौल है और किस तरीके से पूरे शहर को सरिश पर ज्यादा बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दरक्षा अंद्राबी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा याकूब दुन्नू जी हैं जो हाउस बोट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो POJK के रिफ्यूजी हैं। ओम प्रकाश खजूरिया जी हैं, ये POJK से रिफ्यूजी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले तो दरक्षा जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, G20 का ये सम्मेलन श्रीनगर में हो रहा है और अगर इसकी लार्जर पिक्चर को देखा जाए तो ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जहां पर जम्मू कश्मीर की छवि को एक अलग तरीके से गढ़ा गया था, अब यहां से जम्मू कश्मीर के विकास, जम्मू कश्मीर को पर्यटन की दृष्टि से अब अलग नजरिए से देखा जाएगा। बिल्कुल सही है कि G20 को वेलकम करने के लिए सारा कश्मीर आज उत्साह में था और आज सुबह वो जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो गई। सारे मेहमान आ चुके हैं वादी में और अब मीटिंगों का सिलसिला जारी है। और जैसा कि आपने बता दिया कि लोग वो समझते थे और जो हमारे दुश्मनों ने कार्य करा था, हमारे ममालिक दुश्मनों ने, और वो कहते थे कि हमेशा कि कश्मीर में कभी अमन नहीं होगा, चैन नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी और हमारी छवि को हमेशा खराब किया गया। लेकिन पिछले 35 सालों का जो दर्द था, जो ग्रहण लगा हुआ था हमारी छवि पे, हमारे रोजगार पे, हमारे टूरिज्म पे, हमारे सुख चैन पे जो ग्रहण लगा हुआ था, वो पिछले 3 सालों से आहिस्ता आहिस्ता अब वो पथराव, वो परेशानी खत्म होने लगी है। और उस पे आज जो स्टैंप लगा G20 का, ये असल में वो हिस्ट्री का मानिए वो बाब खुल गया है जो वाकई में सुनहरी अल्फाजों से लिखा जाएगा और ये वाकई में वो तारीख रहेगी, वो हिस्ट्री रहेगी जो जिसका आगाज आज से शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में एक बदलते कश्मीर की जो सूरत है वो अब नजर आने लगी, क्योंकि जो लोग हमारी हमेशा
नेगेटिविटी फैला रहे थे, उनके लिए ये कड़ा जवाब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, हमारे कश्मीरियों की तरफ से है, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है कि देखिए किस तरह से कश्मीर में अमन है। और जो लोग कहते थे हमारी नेगेटिव एडवाइजरी जो फॉरेन अफेयर्स ने जारी करी हुई थी हर एक मुल्क में, वही लोग आज आ रहे हैं, वही 145 जितने भी डेलीगेट्स यहाँ आ रहे हैं, यही हमारे पीस के एम्बेसडर यहां से वापस जाएंगे और यही कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से अमन है। और यही जो हमारे रोजगार के रास्ते बंद हो गए थे, जो टूरिज्म के रास्ते बंद हो गए, जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे नहीं आते थे, उनकी डेस्टिनेशन नहीं अब कश्मीर हो रहा था, अब वो खुद जाके वो एडवाइजरी पॉजिटिव में आ जाएगी और लोग यहाँ पे फिर से आएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे पीस है, प्रॉस्पेरिटी है। और बिल्कुल बिल्कुल और तस्वीर जिस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बदलनी शुरू हुई है, उसके बाद कितना फर्क पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किस तरीके से जम्मू कश्मीर की पहचान स्थापित होगी, खासतौर पर इस G20 के समिट के बाद, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। याकूब दुनू साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं तो डल झील की बात किए बिना नहीं रहते, और डल झील की बात करते हैं तो फिर शिकारा और हाउस बोट की बात किए बिना नहीं रहते। 33 सालों का दंश और उसके बाद कोविड के कुछ साल, इसके बाद G20 का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा सम्मेलन कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप से हट गया था और आज वो वापस वो घड़ी आ चुकी है 3 दहाइयों से, यानी 30 सालों के बाद वापस जम्मू कश्मीर जो है, जो रियासत मानी जाती थी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हॉट डेस्टिनेशन के लिए, आज वो दोबारा इंशाल्लाह वापस अंतरराष्ट्रीय नक्शा है टूरिज्म का, उस पे वो वापस आ चुकी है। जिस तरह दरक्षा जी ने कहा कि ये ऐतिहासिक लम्हा है और ये तारीख में सुनहरी अल्फाजों से लिखा जाएगा कि 30 सालों के बाद वापस जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पे वापस आ रहा है। तो ये घड़ी हमारे लिए फख्र की है और इसका श्रेय जो जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है बिलखुसूस। बिल्कुल। और इस बीच ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, POJK से रिफ्यूजी हैं हमारे साथ ये। ओम प्रकाश जी, इस फर्क को आप बखूबी बता पाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की छवि को हमेशा से दर्शाया गया है, और वाकई में जो आज की डेट में जम्मू कश्मीर की छवि है, कितना फर्क आप उसमें देखते हैं? और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये सम्मेलन यहाँ श्रीनगर में हो रहा है, इससे कितना फर्क पड़ेगा जम्मू कश्मीर की छवि पर आगे आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर? नमस्कार जी, जैसे आपने बात करी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो सम्मेलन जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो कितना अच्छा होता कि ये जम्मू कश्मीर वो पूरा जम्मू कश्मीर होता, जो कि अभी कुछ हिस्सा पाकिस्तान के नजायज कब्जे में ना होता वो, और बड़ा जम्मू कश्मीर में वो जो लोग खास करके जो पाकिस्तान के नजायज कब्जे में रह रहे हैं इस समय, वो भी देखते हैं कि जम्मू कश्मीर कितना खुशहाल जम्मू कश्मीर है। जहां तक बात करें कि उस समय जब हमारी वहां से माइग्रेशन हो गई 47 में, फोर्सिबली हमें वहां से निकाला गया, तो उस समय भी जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर एक खुशहाल जम्मू कश्मीर था। बट आज कंपेयर करें अगर हम, तो अब जब न्यूज हम सुनते हैं तो जो पाकिस्तान के नजायज कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, हिस्सा पाकिस्तान के नजायज कब्जे में वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो वहां तो बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, जो सिलसिला 1947 में ही शुरू हो गया था, जब लगभग 45 से 50 हजार लोगों का जीनोसाइड हुआ और लगभग 1.5 लाख लोगों को वहां से फोर्सिबली निकाला गया। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय बरादरी जब जम्मू कश्मीर में है, तो हम तो इसको जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो मैं, क्योंकि मेरा घर, मेरे माता पिता का घर और मेरे घर इस समय उस एरिया में है जो पाकिस्तान में के नजायज कब्जे में है, तो हमें अफसोस होता है कि कभी वो घर जहां वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बरादरी वो उस एरिया, वही खूबसूरत एरिया होता जो इस समय पाकिस्तान के नजायज कब्जे में है। तो जहां जब अंतर्राष्ट्रीय बरादरी को यह भी समझना चाहिए कि उस एरिया को जो पाकिस्तान ने नजायज कब्जा कर रखा है, किस तरीके से उसको खाली करवाया जाए और
आज मेरे माता पिता दोनों जिंदा हैं जो अबव 90 हैं। मेरे पिताजी की उम्र इस समय 93 है। जब आप एज ए पत्रकार जब उनसे बात करेंगे जाके, आज आप उनसे अगर बात करो तो उनसे अगर पूछ जाओ कि इस जिंदगी के इस अंतिम पड़ाव में आपकी इच्छा क्या है, तो वो एकदम बोलेंगे कि मैं अपनी उस मिट्टी को चूमना चाहता हूं, उस एरिया में जाना चाहता हूं। तो ये हालांकि संभव नहीं है, बट वो जो दर्द जो आज वो झेल रहे हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जहां आई है तो कितना उनको जब सुबह मैं उनसे बात कर रहा था, आज ही सुबह की बात कर रहा था, तो मैंने उनसे बात करी कि जहां G20 का सम्मेलन हुआ है, वो पॉलिटिकल अवेयर पर्सन, तो उन्होंने कहा कि काश वो पूरा जम्मू कश्मीर होता अगर, क्योंकि जब हम खाके में देखते हैं, पॉलिटिकल मैप में देखते हैं, तो वो तो पूरा जम्मू कश्मीर है। जब हम हकीकत देखते हैं तो वो आधा वो हिस्सा पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में कब खाली होगा, तो हमारे बुजुर्गों की वो इच्छा पूरी होगी कि वो हम वहां पे जाएं। वो जो उस समय की खुशहाल वादियां थी जो आज तबाह हो चुकी हैं, बिल्कुल, वो बाग थे, ओम प्रकाश वो जी, सेब के हम बाग आपके थे, जज्बातों की पूरी कदर करते हैं। और लेकिन इस वक्त अहम सवाल ये है कि G20 का जो ये सम्मेलन है, ये श्रीनगर में आयोजित हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं कहूंगी। दरक्षा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एक रिपोर्ट हमने देखी थी, उसमें बीते कुछ सालों में, 2-3 सालों में जो हमने फुटफॉल देखा टूरिस्ट का, वो डोमेस्टिक टूरिस्ट तो बहुत भारी मात्रा में यहाँ पहुंच रहे, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट यहां पर पहुंच रहा है, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट आज भी उतना नहीं पहुंच रहा है जितनी उम्मीद जताई जा रही है। इस G20 शिखर सम्मेलन से हम ये उम्मीद जता रहे हैं कि वो अपने अपने देशों में जाएंगे और एक एम्बेसडर बनकर जाएंगे। ये बयान सामने आया केंद्रीय जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी। क्या इस तरीके की चीजें उन्हें एक्सपीरियंस कराई जाएंगी? क्या कुछ खास रहने वाला है जो वो मैसेज श्रीनगर से अपने साथ लेकर जाएंगे? हमने आपको शायद पहले ही हमारे यही शब्द थे कि ये जो हमारे यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय लोग आ रहे हैं, G20 समिट के लोग आ रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे ये देखने आ रहे हैं, एक तो हमारा टूरिज्म जो आज का जो मुद्दा है जिस पे बात होने जा रही है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारी यहाँ पे वार्ता इनके बीच में रहेगी, सरकार के बीच में रहेगी, वो टूरिज्म, क्योंकि जी किशन रेड्डी साहब भी उनके साथ टूरिज्म मंत्री आए हुए हैं। और ये सारा क्योंकि कश्मीर को टूरिज्म का हब माना जाता है और टूरिस्ट प्लेस ही यही है। और रही बात कि हमारे जो 3 सालों में यहाँ पे अपने देश से जितने भी लोग आए वो रिकॉर्ड था, लेकिन इसमें हम जब 30 साल से पहले की बात करेंगे, इन 35 सालों के से पहले बात करेंगे, तब यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट्स आते थे। जब हम छोटे थे तब हम हमेशा यहाँ पे फॉरेनर्स को देखते थे, जो इन 30 सालों में बहुत कम हो गया, अब मुश्किल से ही कोई हमें दिखता था। लेकिन उसका कारण एक तो टेररिज्म था, दूसरा ये था कि विदेशियों ने, विदेश कंट्रीज ने, फॉरेन कंट्रीज ने अपने टूरिस्टों पे एक एडवाइजरी जारी करी थी कि वहां पे नहीं जाना है, माहौल खराब है। तो कोई भी मुल्क ऐसा करता है जब किसी भी स्टेट में या किसी भी मुल्क में ऐसा कुछ माहौल क्रिएट किया जाता है। लेकिन अब G20 ने वो सारे जो आशंकाएं थी वो खत्म कर दी, वो नेगेटिविटी खत्म कर दी। अब यही लोग जिन्होंने एडवाइजरियां खिलाफ जारी की थी, यही जब खुद आ गए, यही जो वहां पे स्टेट अफेयर्स में हाई प्रोफाइल पे हैं, यही यहां से जाएंगे, यही एम्बेसडर, पीस एम्बेसडर कश्मीर की तरफ, अपने हमारे हिंदुस्तान की तरफ वापस अपने अपने देशों में जाएंगे। और यही जो नेगेटिव एडवाइजरी थी वही पॉजिटिव में बदल जाएगी, पॉजिटिविटी वहीं से आएगी और वो पॉजिटिव एडवाइजरी शुरू कर देंगे। और फॉरेन कंट्रीज से जो हमारे फॉरेन विजिटर्स हैं वो फिर से कश्मीर में आएंगे। जैसे कि हमारे अभी एक भाई ने वहां पे बता दिया कि जो हमारा फॉरेन टूरिस्ट है वो डल झील के लिए आता है, क्योंकि वहां पे हमारे हाउस बोट्स हैं, उनको उन हाउस बोट्स में रहना है, वो उन हाउस बोट्स को देखकर आते हैं, शिकारा राइडिंग करते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, क्योंकि कश्मीर में हर एक जगह
पिकनिक बिल्कुल स्पॉट है। बिल्कुल इसी प्रोस्पेक्ट के साथ G20 के सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर में हो रहा है और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की क्योंकि यहां पर बैठक होने वाली है तो टूरिज्म को इससे बहुत बूस्ट मिलेगा, फायदा मिलेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। याकूब साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जब से G20 का जिक्र हो रहा था, जब से ये अनाउंस हुआ कि G20 का एक सम्मेलन श्रीनगर में भी होगा, तभी से यहां पर विकास की एक अलग ही रफ्तार हमने देखी है। चाहे झेलम रिवर फ्रंट को डेवलप किया गया हो या फिर जिस तरीके से पोलो व्यू मार्केट को डेवलप किया गया हो या सौंदर्यीकरण का काम जिस तरीके से हुआ है, बहुत सारी जगहों का लेआउट बिल्कुल चेंज कर दिया गया। कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि विकास, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार के बहुत नए नए आयाम खुलेंगे, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। देखिए, मैं इसको सिंपल से एलॉबरेट करूंगा। जैसे कि आपको मालूम है कि 90 से जब यहाँ पे हालात खराब हो गए और जो अंतर्राष्ट्रीय देश है उन्होंने यहाँ पे अपने जो उनके निवासी है, सिटीजन्स है, उनको मना कर दिया कि आप सब जगह जा सकते हैं इंडिया में, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि 30 सालों में यहाँ पे कोई फॉरेन टूरिस्ट नहीं आते थे, जैसे कि 88 या 87 में आते थे। उसके बाद जब से ये G20 का समिट का मसला खड़ा हो गया और इसकी जो प्रमोशन की गई, और ये मैं ये समझूंगा कि ये एक अच्छी पहल है। और ये इस पहल से जैसे कि ये जो डेलीगेशन आ रहे हैं ये एक अपने अपनी कंट्रीज के एक एम्बेसडर बन के आ रहे हैं यहाँ पे, और जब ये वापस जाएंगे ये जब यहाँ का अच्छा माहौल दिखेंगे और इनको जहां जहां से जैसे प्रोटोकॉल इनका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जहां जहां इनके लिए व्यवस्था की है, ये वहां से जाएंगे तो ये एक पॉजिटिव मैसेज अपने वहां पे देशों में देंगे, खासकर अपनी एम्बेसीज में, जिसकी वजह से या वो जो एम्बेसी जिन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी जम्मू कश्मीर के लिए, तो वो अपनी रिस्ट्रिक्शंस हटाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे चार लग जाएंगे। उसी तरह जिस तरह आपने पिछले 2 सालों से देखा कि यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट बड़े अरूज पे आ रहे हैं, और हम तवक्का करते हैं ये डेलीगेशन वापस जाके जो पॉजिटिव मैसेज देगा वो एक यहाँ पे एक जबरदस्त इंकलाब लाएगा फॉरेन टूरिस्ट को लाने में। जहां तक पोलो व्यू का सवाल है या जो स्मार्ट सिटी इन्होंने यहाँ पे डेवलप कर दिया है, मैं एक ही अल्फाज में कहूंगा, चेंज इज मस्ट। ये जो चेंज है, हमने देखा कि यहाँ पे सड़कें बहुत खस्ता हालतों में थे, हमारे जो पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग में जाने के लिए टूरिस्ट वापस आते थे तो यही कंप्लेंट करते थे हमारे हाउस बोट में कि हमारे कमर दुख रहे, सड़कें अच्छी नहीं थी। अब यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया गया तो ये एक डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के साथ साथ ये एक बड़ी बात है कि ये बड़ी चेंज है जो हमें एक इंटरनेशनल टूरिस्ट को चाहिए और दिखाना भी चाहिए। तो ये एक फख्र की बात है और बहुत ही अच्छी पहल है। मैं ये समझूंगा कि कश्मीर 30 सालों से फॉरेन टूरिस्ट को देख रहा था, लेकिन आज वो सपना, वो जो सपना है वो शर्मिंदा ताबीर हो चुका है जब ये डेलीगेशन आज आ गया। और हमारे यहाँ पे जो हमारे टूरिस्ट प्लेयर्स है, खवा वो होटलियर्स है, हाउस बोट ऑनर्स है, ट्रैवल एजेंट्स है, टूर ऑपरेटर्स है, शिकारे वाले है, ट्रांसपोर्टर है, सब के सब यहाँ पे इस वक्त मसरत है सबू में, एक खुशी की लहर उनमें सबू में दिखी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जम्मू कश्मीर की डोमेस्टिक इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा साधन है टूरिज्म, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म, और सभी इस पर निर्भर करते हैं। और शायद यही कारण है कि जो उद्योग जगत से जुड़े हुए जितने भी कश्मीरी लोग हैं उनमें खासा उत्साह है। यहाँ पर ओम प्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सालों तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू कश्मीर की छवि को एक नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त ताकतों के लिए, क्या आप मानते हैं कि G20 का ये जो सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है वो एक बहुत बड़ा करारा जवाब भी साबित होगा? सिर्फ टूरिज्म के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर को इसे बढ़ावा मिलेगा इतना ही नहीं है, बल्कि उन तमाम ताकतों को भी ये जवाब होगा जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जम्मू कश्मीर की छवि को खराब करने का इतने सालों में काम किया है। यकीनन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो पाकिस्तान का एक प्रोपोगंडा रहा है जम्मू कश्मीर को लेके। उस प्रोपोगंडा को तो एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा जब अंतर्राष्ट्रीय बरादरी
जम्मू कश्मीर में आएगी। जब हम टूरिज्म की बात में बीच में आपने कर दिया था, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म नहीं है, जहां स्पोर्ट्स टूरिज्म है, जहां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जहां पे खेलने के लिए आते हैं कश्मीर के अंदर, जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, और उसके बाद हमारा मेडिसिन टूरिज्म रहता है, एडवेंचर टूरिज्म के साथ स्पोर्ट्स टूरिज्म है। तो जहां पे बहुत एक खजाना है जो प्रकृति का, वो भी वो जो मेडिसिन टूरिज्म में जो शौक रखते हैं वो लोग जम्मू कश्मीर में आएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक खुशहाल जम्मू कश्मीर इस समय, जहां पे वादियों में इस समय डल झील है, झेलम दरिया है, उसको बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। बट जो खूबसूरत बनाया नहीं गया वे प्राकृतिक रूप से खूबसूरत है, हमने उसको मॉडिफाई नहीं किया है। ये प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक खूबसूरती है जम्मू कश्मीर की, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाई जाएगी। और यही मेन मकसद था इंडियन गवर्नमेंट का कि जम्मू कश्मीर के अंदर G20 का सम्मेलन कराना, कि अंतर्राष्ट्रीय बरादरी को जम्मू कश्मीर की ओरिजिनल जो पिक्चर है, जो प्राकृतिक पिक्चर है, वो जम्मू कश्मीर की बताई जाए, ताकि हमारा जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही यहां पर कहा। दरक्षण जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से G20 का समिट यहां पर आयोजित किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही जम्मू कश्मीर की छवि को खराब करने की बात नहीं की गई है, बल्कि कुछ जम्मू कश्मीर में भी ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसी कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालातों को लेकर भी सवालिया निशान खड़े करती हैं। उनको आप क्या आज जवाब देंगी? उनके लिए जो वो लीडर्स सो कॉल्ड है, उनके लिए एक ही जवाब है कि G20 यहाँ खुशगवार माहौल में हो रहा है और ये हिस्ट्री बन गई है। अब इसको कोई जुटला नहीं सकता है, अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। चैलेंज सिर्फ उनके 30 सालों का हिसाब लिया जाएगा, जिसमें उन्होंने पॉलिटिक्स की, और पॉलिटिक्स की कश्मीर को बर्बाद करने के लिए, पॉलिटिक्स की हमारे बच्चों को मारने के लिए, पॉलिटिक्स की घर जलाने के लिए, पॉलिटिक्स की अगर कोई भी बड़ा इवेंट होता था उसमें हड़ताल और पथराव होता था। ये उनके लिए जवाब है कि आज G20 का इतना बड़ा सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, कोई हड़ताल नहीं, कोई पथराव नहीं, खुशगवार माहौल है। श्रीनगर सिटी को दुल्हन की तरह सजाया गया है और विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आए हैं और बड़ा पीस है। हर एक कश्मीरी वेलकम कर रहा है, चाहे वो शिकारे वाला है, चाहे वो घोड़े वाला है, चाहे वो होटेलियरन है या आम कश्मीरी, हर एक के दिल बिल्कुल दरक्षण जी, आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन की सरबराही पूरा श्रीनगर कर रहा है, कश्मीर कर रहा है, और यहाँ पर जो डेलीगेट्स पहुंचे हैं वो आशा ये की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के एम्बेसडर बनकर जाएं और अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट का भी फुटफॉल यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इसी के साथ याकूब साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दरक्षण साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर G20 की मेजबानी कर रहा है, विदेशी मेहमान पहुंचने शुरू हो गए। SKICC में बैठकों का आयोजन किया जाएगा और इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार।